जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने जो बात की थी कि जो एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से रिलेटेड, और ये राजस्थान अजमेर अजमेर शरीफ की बात है। तो आज मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा जो जिसके नाम से ये फेमस है, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आइए बात करते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति था, या क्या उसका चरित्र था, या वो सच में ही सूफ़ी था, या एक सूफ़ी के भेष में एक जल्लाद था। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि जानते हो कि मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफ़ी था, जिसकी लाश जो है वो अजमेर में एक दरगाह बनी हुई है, वहाँ रखी है। सच में वहाँ लाश है नहीं, ये कोई नहीं जानता। पर 60 से 70 साल वर्षों में एक प्रोपेगेंडा चलाया गया हमारे देश में, जिसमें ऐसा लगता है कि ये जो सूफी होते हैं ना, ये बहुत अच्छे किस्म के लोग होते हैं। अच्छा व्यवहार, समाज की बुराइयों को हटाना, समाज की बुराइयों को दूर करना, इस तरह की इनकी एक मार्केटिंग की गई। हमारे जो कराची वुड है, कराची वुड की तरफ से हमारे जो पत्तलकार है, हमारे पंच मक्कार, वामपंथी और लिब्रांडू हैं, ये लोग जिन्होंने अली मौला करके, और इस्लाम एक पीसफुल मजहब एंड सॉफ्ट सूफीवाद, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। आज हम बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती किस प्रकार का व्यक्ति था, और उसके बात आप खुद समझ जाएंगे। जो सबूत है इसके बारे में, वो सारे कट्टर मुसलमानों की किताबों से हैं। तो पहले आपके सामने वो सबूत है। जो पहले किताब का नाम है सियार उल औलिया, और उसके लेखक हैं सैयद मोहम्मद बिन मुबारक मोहम्मद अलवी किरमानी। वो इस किताब में मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में क्या बताते हैं कि एक और करिश्मा है। उसके आने से पहले सारा हिंदुस्तान जो था वो मूर्ति पूजा करता था और एक बहुत बड़े कुफ्र में डूबा हुआ था। तो हर हिंदुस्तानी अपने आप को ही भगवान मानता था और अल्लाह के साथ अपनी शिरकत करता था। हमारे देश में जितनी भी विचारधारा हैं, उनका मानना है कि हर व्यक्ति दैविक गुणों से भरपूर था। हमारे यहाँ एक वाक्य चलता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, और हम सभी में ब्रह्म देखते हैं। तो ये जो अरब अरब से जो रेगिस्तानी मजहबी जाहिल जो धर्म आया, इनका कहना है कि संसार को जो बनाने वाला है वो गॉड है, उसका नाम अल्लाह है। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लोगे तो ये जो गॉड, अल्लाह नाम का जो गॉड है, ये चिढ़ जाता है। फिर ये उनको धमकी देता है और उनको काफिर कहता है, और उनको मारा काटा जा सकता है, क्योंकि यह जो है, ये इनका यही धर्म है और ये इसी कल्ट पे जीते हैं। और मारा काटा जा सकता है क्योंकि ये शरीक सबसे बड़ा जो जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो माना जाता है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जब हम कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन ये अल्लाह से वाकिफ नहीं थे। तो हिंदुस्तान जो हर बासिंदा है, जो पेड़, मूर्ति और नदी, गाय और गाय का जो गोबर के आगे झुकता है, तो ये कुफ्र, ऐसा अंधेरा था। मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती कहता है, मेरे आने से पहले ये ऐसा एक अंधेरा था और सबके दिलों पे ताले पड़े हुए थे। शरिया और दीन से सारा हिंदुस्तान अनजान था। किसी ने ना तो काबा देखा था और ना ही अल्लाह की महानता से वाकिफ था। तो यहाँ पे सब अल्लाह और उसके रसूल से अनजान थे। जैसे ही ईमानदारों का सूरज और ईमान के दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ कदम रखे, तो इस जमीन पर छाया हुआ कुफ्र का अंधेरा दूर हुआ और यहाँ इस्लाम का नूर फैल गया। मोइन अल दीन मतलब इस्लाम का दोस्त, मतलब ये उसका पूरा रेफरेंस है, इस किताब में दिया जा रहा है। जब यह यहाँ आया तो मैं ब्रह्म हूँ और अंधेरा है, लेकिन इस्लाम का नूर उसने फैला दिया। हमारे देश के जो सेकुलर लोगों को इतना प्यारा लगता है अली मौला और जो ख्वाजा मेरे आजा, ख्वाजा मेरे आजा, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाने सुने हैं, ये कोई सिंगर होगा, या आप सोचते हैं ये भक्ति में लीन व्यक्ति होगा जिसके कारण यहाँ पर इस्लाम फैला था। चलो आगे देखते किताब और क्या कहती है। वो जमीन, यहाँ की मूर्तियां, मंदिर हुआ करते थे।
तो उसकी जो तलवार के दम पे मोइनुद्दीन चिश्ती ने अब वहाँ मेहराबे और मस्जिदें, जहाँ कभी मूर्ति पूजा की आवाज़ें गूंजा करती थी, यानी कि आरती की आवाज़ें गूंजा करती थी, अब वहाँ पे अल्लाहू अकबर सुनाई देता है। जिनको मुसलमान बनाया गया उनके वारिस यहाँ कयामत तक होंगे और वो भी इस्लाम की तलवार के जोर पर औरों को मुसलमान बनाएंगे। ये नए बनाए मुसलमान कयामत तक शेख उल इस्लाम मोइनुद्दीन चिश्ती के कर्जदार होंगे, क्योंकि उसी की वजह से ये लोग अल्लाह के करीब आए हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह की मानसिकता थी हमारे देश के जो आम मुसलमान हैं, अगर उसमें ये भ्रम फैलाया जाता है और मूर्ख बनाया जाता है कि इस्लाम शांति से फैला था। देश के जो सबसे बड़े सूफियों में से एक माना जाता था, ये तो उसका चरित्र है, वह तलवार के दम पे ही मुसलमान बना रहा था। आप सोच सकते, तो बाकियों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये किस हद तक जा सकते हैं। और ये इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों को कहीं जमीर ना जाग जाए। उनके पुरखों को जिस तरीके से डरा धमका कर इस्लाम में लाया गया था, अगर उनको सच पता लग गया तो जो ये अरब वाले हैं, जो इनकी वे बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं काबा के नाम पर, तो वो बंद हो जाएंगी पूरी तरह से। एक तरीके से उनकी जो इकोनॉमी चलती है ना हज के, वो बंद हो जाएगी। बहुत से पंच मक्कार और लिब्रांडू और ज़्यादातर मुस्लिम चिल्लाते कि हमने 1000 साल राज किया है। तो ये मैं उनको ये बता दूं, ये सन 1212 के बाद आया था और तब ये बता रहा है कि कोई अल्लाह को नहीं जानता था या काबा को कोई नहीं जानता था। तो आप लगा सकते कि 1000 साल कैसे, मतलब ये भी एक झूठ फैलाया गया है कि 1000 साल तो हो ही नहीं सकते। यह तो उत्तर में अजमेर की बात है, अभी तो पूरा भारत पड़ा था। जो ये चिल्लाते हैं कि 1000 साल शासन है, ये झूठ है। तो आगे जो मैं रेफरेंस देता हूं कि ये कितना अच्छा सूफी था, तो लेखक है अल्लाह दिया चिश्ती। किताब सियार उल अक्तरफ, जो भी है, मतलब एक बहुत टफ लैंग्वेज है। उस वक्त झील के चारों तरफ बहुत से मंदिर थे। जब ख्वाजा ने उनको देखा तो उसके मुंह से निकला, इंशाअल्लाह रसूल ने चाहा तो बहुत ही जल्द इन बुत खानों को जमी दोज कर दूंगा। और कितना सेकुलर सूफी था वो, आपने देखा, जमी दोज कर देगा। हमें उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है। उन सारे मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा भी था जहां राजा और बहुत से काफिर आस्था रखते थे और पूजा करने आया करते थे। इसके खर्चे के लिए जमीन मिली हुई थी। जब ख्वाजा ने वहाँ रहना शुरू किया तो उसने खादिम जो रोज उसका जो खादिम था, रोज एक गाय खरीद के लाते थे और उसको जिबा करके खा जाते थे। जब काफिरों ने ख्वाजा के नूर को देखा तो वो कमजोर हो गए। ये ख्वाजा का कहना है, इस किताब में लिखा हुआ है। और उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह ने उसको एक मुकम्मल आदमी को बनाया है, जो उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये उसकी सोच थी। तो सोच इतनी बेकार और इतनी घटिया सोच थी कि उसने तलवार के ही दम पर यहाँ पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। और उसके बाद जो उसके खादिम हमला करके जो भी राजा या किसी की लड़कियां उठा के लाते थे, वो उनके साथ निकाह कर लेता था, यानी कि एक शादी, एक जबरदस्ती की शादी। तो ये उसका असली चरित्र था। तो इस तरीके से जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ उसकी जो ये मज़ार बनी हुई है, वो भी उसी मंदिर के ऊपर बनी हुई है जहाँ वो राजा और बाकी लोग पूजा करने आया करते थे। तो ये उसका एक चरित्र है, एक छोटा सा विवरण है। बाकी अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये कोई सूफी या संत या अली मौला वाला इंसान नहीं था। ये तलवार के दम पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला अली मौला या सूफी संत था। जो आज सेकुलर हिंदू ये कहते हैं कि नहीं नहीं, अजमेर शरीफ जाना ही बेटर है, क्योंकि अजमेर शरीफ में जो मांगते मिल जाते। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जितने भी हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्टेड करा है,
ये उसका एक बहुत बड़ा रोल अदा करके गया इस हिंदुस्तान में। और जो आजकल छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनकर और सर पे जालीदार टोपी लगाकर ये जो बोलते हैं कि हमने 1000 साल शासन किया था, तो मैं उनसे कहूँगा कि एक बार इतिहास ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उनके जो दिमाग की जो ये रोशनी है वो खुल जाएगी। क्योंकि जो मादरसा ग्रेजुएट हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक बार कुरान को पूरी तरीके से पढ़ें और जो किताबें हैं उनको भी पढ़ें, तो समझ आ जाएगा कि इस्लाम जो है वो पीसफुल नहीं, पीसफुल इस मजहब है। तो मैं आज सभी हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अजमेर शरीफ ना जाएं और शरीफ बने और अपने देवी देवताओं का सम्मान करें। उस सड़े गले और जो कहते हैं कि जो अपने आप को बहुत बड़ा सूफी समझता था, उसके यहाँ माथा फोड़ने से अच्छा है कि अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें और बाकी जितने भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें शेयर करें जिनसे उनके भी ज्ञान चक्षु खुल सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।